हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विकिपीडिया। माय नेम इज ऋषभ, योर फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज का सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है, जिसमें कि हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट वोकेबलरी के वर्ड्स करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे और आप इनको अगर रिवाइज करेंगे टाइम टू टाइम तो आपको काफ़ी हेल्पफुल भी रहेंगे। ओके एंड इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें कि आपको कोई भी अगर डाउट रहता है, कोई भी आपकी क्वेरी है, आप उसको पूछ सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ अभी पीडी आपके लिए एक फुल फ्लेजेड कोर्स लेके आया है फॉर एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन, जिसमें कि हर एक चीज को थोरोली कवर किया गया है। बी दैट योर टेस्ट सीरीज को लेके हो, वीडियो लेक्चर्स को अच्छे से आप देखोगे तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। टेस्ट सीरीज आपके लिए उस इंप्रूवमेंट के लिए, करंट अफेयर्स की जो भी आपको मैगजीन्स रहेंगी, इसी में हर चीज इंक्लूडेड है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, राइट। ओके, तो चलो फिर आते हैं हमारे अपने आज के इस लेक्चर पे। अब देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है वोकेबलरी में रिवीजन करना टाइम टू टाइम, राइट। क्योंकि इतना सारा कंटेंट है आपके पास में, आप उसको अगर रिवाइज नहीं करोगे तो रिटेन नहीं कर पाओगे एग्जाम में। अब सबसे पहले देखिए, अब्रोगेट का मीनिंग होता क्या है। अब्रोगेट का मतलब होता है, अब्रोगेट का मतलब होता है कि आप किसी चीज को जब रिपील करते हो, किसी चीज को आप कैंसिल कर देते हो, दैट इज कॉल्ड अब्रोगेट। ओके, और कैंसिल के काफी सारे हमारे पास और भी सिमिलर वर्ड्स हैं, ठीक है। अब सिंपल ये तो है नहीं कि अब्रोगेट आपको पूछा गया तो आप बोलोगे कि कैंसिल इसका मीनिंग होगा, राइट। सो अब्रोगेट को आप कैसे याद कर सकते हो। अब्रोगेट, अब्रोगेट, राइट, कि मतलब आपने अपने भाई को गेट से बाहर कर दिया, राइट। निकाल देना, किसी को कैंसिल कर देना, रिपील, खारिज कर देना, किसी चीज को रिवोक कर देना, मतलब उस चीज को हटा देना, ठीक है, उस चीज को हटा देना, दैट इज कॉल्ड रिवोक करना। रिसाइंड मतलब उस चीज को कैंसिल कर देना, राइट। रेप्यूडिएट काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। रेप्यूडिएट का मतलब होता है किसी को, किसी रेप्यूटेटिव इंसान को वहां से हटा देना, राइट। रेप्यूडिएट कर देना उसको, ऐसे याद कर लो, किसी रेप्यूटेटिव इंसान को वहां से रेप्यूडिएट करना मीन्स उसको हटा देना वहां से, राइट। एनल करना, उसको क्वाश करना, उसको नलीफाई कर देना उसको, ठीक है। इनवैलिडेट करना, नेगेट कर देना, कैंसिल कर देना। एक्सटर्मिनेट, उसको टर्मिनेट कर देना, राइट, कैंसिल कर देना, क्वैश कर देना। ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हैं अब्रोगेट के। आपको बेनिफिट यहां से ये होगा कि आप जब इन वर्ड्स को पढ़ लोगे ना, इनको बार बार जब आप रिवाइज कर लोगे, आपको काफी एक हेल्प मिलेगी, बाकी ऑप्शंस को भी आप एलिमिनेट कर पाओगे और इसी तरीके से आप अपना वोकैबुलरी इंप्रूव कर पाओगे। एडुलेशन का मतलब होता है, क्या होता है इसका मतलब, चापलूसी करना, किसी की निंदा करना, किसी की चापलूसी, बूट लिकिंग करना, राइट। एक एडुलेशन होता है, एक एब्ल्यूशन होता है। इसको भी लिख देता हूं यहां पे, एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन का मतलब होता है क्लिनजिंग, धार्मिक क्लिनजिंग, राइट। जैसे कि रिलीजियस वॉशिंग हम बोलते हैं, गंगा जाके स्नान करना, दैट इज कॉल्ड एब्ल्यूशन। रिलीजियस वॉशिंग। इसके लिए काफी अच्छा वर्ड एक और है, परगेशन। परगेशन, ठीक है। बैप्टिज्म, परगेशन हो गया, बैप्टिज्म भी लिख सकते हो आप इसको, राइट। तो याद रखना, एडुलेशन चापलूसी होता है, एब्ल्यूशन आपका रिलीजियस क्लिनजिंग होता है। ओके, फ्लैटरी हो गया, कोक्स हो गया, काजोलरी हो गया, बूट लिकिंग हो गया, विडल करना किसी को, चापलूसी करना किसी की, है ना। ऑब्सिक्वसनेस काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऑब्सिक्वसनेस, ऑब्सिक्वसनेस, राइट। साइकोफेंसी, किसी को ऐसे मतलब साइको की तरह उसकी, है ना, मतलब हर बात को मानना, है ना, बिना सोचे समझे, साइकोफेंसी ऐसे याद कर लो। लिप सर्विस, ईडियम भी है हमारे लिए, लिप सर्विस, है ना। ओके, दैट इज कॉल्ड चापलूसी करना। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट हमारे वर्ड्स पे। एवरिस, एवरिस का मतलब होता है लालच, ग्रीड। एवरिस का मतलब होता है ग्रीड, ग्रीड, क्यूपिडिटी, वोरेसिटी, वोरेसिटी। एक होता है वेरासिटी, एक होता है वोरेसिटी। बहुत क्लोज क्लोज है वैसे देखा जाए तो स्पेलिंग्स में, नॉट इन मीनिंग। वेरासिटी का मतलब होता है ट्रुथ, ट्रुथनेस, सच्चाई। और वोरेसिटी का मतलब होता है ग्रीड, खाने का ग्रीड, ग्रीड फॉर फूड।
ठीक है, ग्रीड फॉर फूड इज कॉल्ड वोरेसिटी। वोर वर्ड का मतलब ही होता है खाने से रिलेटेड, ईट, ठीक है, और वेर का मतलब होता है ट्रुथ, VER, इसका मीनिंग ही ट्रुथ होता है ये। ओके, इनको आप लिखते चलो साथ साथ में। क्यूपिडिटी वोरेसिटी हो गया। कोविटसनेस, कोविटसनेस का मतलब ये होता है लालच, ग्रीड, राइट, ग्रीड हो गया, एवरेज लालच हो गया, ग्रीड, क्यूपिडिटी, वोरेसिटी, कोविटसनेस। रेपेशियस, रेपेशियस मतलब जो रैप करने वाले लोग हैं, गाना गाने वाले लोग, इनको क्या होता है, जितने ज्यादा शो करेंगे उतना ज्यादा इनको लालच होता है पैसे का, राइट, मतलब रेपेशियस, लोग काफी लालची होते हैं, रेपेशियस। अविड, ठीक है, ग्रास्पिंग, कि कोई भी चीज आपको, कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको ग्रास्प कर ले रहे हो, मतलब थोड़ा लालची हो, ठीक है, अपॉर्चुनिटी, आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आप उसको फटक से ग्रास्प कर लेते हो, थोड़े से लालची हो, राइट। एपेक्स, एपेक्स का मतलब होता है एकदम टॉप मोस्ट। अपने केवल सुप्रीम कोर्ट को एपेक्स भी बोलते हैं, जैसे सुप्रीम सबसे ऊपर, एपेक्स, टॉप, पिनेकल, है ना। तो बाकी इनके मीनिंग देखते हैं। टॉप हो गया, पिनेकल हो गया, एक्मे, ये एक्ने नहीं है, एक्ने का मतलब होता है जैसे पिंपल निकल आना, एक्ने का मतलब तो पता है आपको, पिंपल, है ना, बट दिस इज नॉट एक्ने, दिस इज एक्मे। ओके, एक्मे का मतलब होता है पीक। सुप्रीम, सबमिट, सबमिट करना मतलब किसी चीज, जैसे माउंटेन, माउंट एवरेस्ट है, तो माउंटेन की जब हम क्लाइंबिंग करते हैं उसको केवल हम बोलते हैं जो बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, माउंट एवरेस्ट हो गया, माउंट कंचनजंगा हो गया, इनका सबमिट है ना, पीक को अचीव करना। जेनिथ मतलब पीक, कल्मिनेशन एकदम क्लाइमैक्स वाला पॉइंट समझो, क्लाइमैक्स मतलब एकदम पीक पॉइंट, है ना, जब मूवी पे एकदम कोई बिल्कुल टॉप पीक वाला कोई सीन होगा तो उस टाइम पे क्लाइमैक्स आ जाता है। क्लाइमैक्स मतलब एकदम टॉप पिनेकल वाला पॉइंट, है ना, कल्मिनेशन पॉइंट, कल्मिनेशन को आप क्लाइमैक्स से याद कर लो। अपोथियोसिस, है ना, अपोथियोसिस टॉप पॉइंट, पैरामाउंट एकदम सबसे ऊपर, है ना, अपोजी, ये आपने पढ़ा होगा, अपोजी पेरिजी, अपोजी हो गया, पेरिजी, ये जब हमारा मून अर्थ के पास होता है उसको पेरिजी बोलते हैं, जब हमारा मून अर्थ से दूर होता है उसको अपोजी बोलते हैं, ठीक है, अपोथियोसिस। तो आप इनको याद करोगे, राइट, काफी वर्ड्स आपको मिल रहे हैं यहाँ पे, इनको लिख लो अच्छे से। नेक्स्ट हमारा आता है असुएज करना किसी को। असुएज का मतलब क्या होता है, किसी को पैसिफाई करना, किसी को प्लेकेट करना, किसी को शांत करना, इसको लिख देता हूं। असुएज का मतलब होता है काम डाउन करना, ठीक है, असुएज का मतलब होता है काम डाउन करना, राइट। पैसिफाई करना, प्लेकेट करना, अलिविएट, अलिविएट मतलब उसकी किसी चीज को, कोई उसका दुख है, कोई पीड़ा है, उसको कम करना, रिड्यूस करना, अलिविएट करना, इसको लिख देता हूं, टू रिड्यूस, टू रिड्यूस, है ना, अलिविएट, मिटिगेट का भी सेम मीनिंग, टू रिड्यूस। अपीज करना, किसी को शांत करना, किसी को काम डाउन करना, है ना। मॉलिफाई का भी मतलब होता है किसी को शांत करना। प्रोपिटिएट, उसको एक प्रोपोर्शनल, प्रोपिटिएट को आप याद कर लो, प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक बराबर लेके आना, है ना, प्रोपोर्शन, प्रोपिटिएट प्रोपोर्शन में लेके आना उसको। जस्ट आपको निमोनिक दे रहा हूं, है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अपने तरीके से भी आपको लगता है कुछ वर्ड्स के आप निमोनिक बना सकते हो, प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट्स आल्सो, राइट। ट्रैंक्विलाइज करना, आपको पता है ट्रैंक्विलाइजर, जब भी कोई एनिमल थोड़ा सा वाइल्ड हो जाता है उसको ट्रैंक्विलाइजर दिया जाता है। अब ट्रैंक्विलाइजर से क्या होता है, वो थोड़ी देर के लिए सेडेट हो जाता है और उसको शांत कर दिया जाता है, राइट। ट्रैंक्विलाइज करना, किसी को काम डाउन करना, किसी को शांत करना, ओके। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है दैट इज अडामेंट, अडा, अडियल, अड्डा, है ना, काफी ज्यादा अडियल है, काफी ज्यादा जिद्दी है। ऑब्ड्यूरेट, ड्यूरेट, जो काफी लंबे टाइम तक टिकाऊ, है ना, ऑब्ड्यूरेट। स्टबन, स्टबन काफी जिद्दी है। ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट टिन की तरह मजबूत है, राइट, टिन की तरह मजबूत है, ढीठ है काफी, है ना। पिग हेडेड, सुअर की तरह। म्यूलिश, खच्चर की तरह जिद्दी है। परवर्स, ये जानवरों वाले तो जिद्दी की सेंस में जाते हैं, राइट, है ना। परवर्स का मतलब ये होता है जिद्दी, परवर्स, है ना। स्टबन मतलब जो मानता नहीं जल्दी, ठीक है, जो थोड़ा कंप्लायंट नहीं करता, इसका जो अपोजिट जाएगा दैट वुड बी कंप्लायंस, कंप्लायंट, ओके। इंट्रांसिजेंट, ट्रांसिजेंट का मतलब क्या होता है, ट्रांसिजेंट का मतलब होता है दैट कैन बी चेंज्ड, दैट कैन बी मोल्डेड, जिसको आप मोल्ड कर सकते हो, दैट कैन नॉट बी मोल्डेड, दैट इज कॉल्ड इंट्रांसिजेंट, इंट्रांसिजेंट, जेंट, ठीक है। और एक होता है ट्रांजिएंट, यहां पे लिख देता हूं, एक मिनट,
ओके, एक होता है ट्रांजिजेंट, एक होता है ट्रांजिएंट। जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स है मैं ट्राई कर रहा हूं उनको साथ साथ में लिखता चलूं सो दैट आपको वो चीज समझ आती रहे। ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है, एक होता है ट्रांजिजेंट, एक होता है इनट्रांजिजेंट, सॉरी ट्रांजिजेंट, एक होता है ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब तो होता है टेम्परेरी, टेम्पोरेरी। इसका मतलब होता है ट्रांजिजेंट का मतलब दैट कैन नॉट, दैट कैन बी मोल्डेड, दैट कैन बी चेंज्ड, जिसको चेंज किया जा सकता है, जिसको मोल्ड किया जा सकता है उसको बोलेंगे आप ट्रांजिजेंट, जिसको नहीं कर सकते उसको बोलेंगे टेम्पोरेरी, ट्रांजिएंट, राइट। रिफ्रैक्टरी, रिफ्रैक्टरी मतलब काफी ज्यादा जिद्दी, इसको आप कहीं और से कंफ्यूज, फैक्ट्री फैक्ट्री से मत करना इसको कंफ्यूज, रिफ्रैक्टरी है, राइट। तो एक बार फिर से इनको देखते हैं, एक बार थोड़े से अच्छे वर्ड्स हैं। असुएज करना, किसी को पैसिफाई करना, शांत करना, पैसिफाई हो गया, प्लेकेट हो गया, अलिविएट हो गया, मिटिगेट करना, किसी को असुएज करना, ये तो हमने पढ़ लिया ऊपर, किसी को मॉडिफाई करना, ठीक है, अप्रोप्रिएट करना, ट्रैंक्विलाइज करना, ये सारे के सारे अपीज हो गया, हमने पहले पढ़ लिया ये, राइट। प्लेकेट वर्ड नहीं लिखा, हाँ लिखा है इसमें, प्लेकेट वर्ड का मतलब भी सेम होता है, ठीक है। पैसिफाई हो गया, प्लेकेट, पैसिफिक ओशियन है ना, प्रशांत महासागर, राइट। ये सब चीजें आप बार बार जब रिवाइज करोगे हो जाएगा याद। अडामेंट, अडामेंट, अडियल, अडा, अडियल। स्टबन, ऑब्ड्यूरेट, ड्यूरेट, काफी ज्यादा टिका हुआ, बात मानता ही नहीं है, सुनता नहीं है, राइट, ऑब्ड्यूरेट। ऑब्स्टिनेट, टिन की तरह मजबूत है। म्यूलिश, पिग हेडेड, परवर्स हो गया है ना, परवर्स हो गया, काफी ज्यादा जिद्दी है। उसके बाद आप इनट्रांजिजेंट, ठीक है, इनट्रांजिजेंट मतलब काफी ज्यादा जिद्दी है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक है। इनट्रैक्टेबल, ट्रैक पे नहीं लेके आ सकते, इनट्रैक्टेबल, ठीक है। रिफ्रैक्टरी, इसको भी आप याद करोगे। नेक्स्ट चलते हैं फिर। बिजार, स्पेलिंग्स देख लेना, इसके क्वेश्चन आ जाएगा। बिजार, बिजार का मतलब क्या होता है, बिजार का मतलब क्या होता है यहाँ पे, आउटलैंडिश, एब्सर्ड, वियर्ड, अटिपिकल, एबनॉर्मल, काफी ज्यादा मतलब अजीब सा ना, इसको लिख देता हूं यहाँ पे, अजीब, काफी ओड, काफी पेक्यूलियर, पेक्यूलियर काफी विचित्र, अजीब, ग्रोटेस्क भी है ना, लिखे वर्ड लिखे इनको देखो। आउटलैंडिश जो पुराना हो चुका है, आउटडेटेड, अजीब लगता है ना वो चीज अब। अब्सर्ड, वियर्ड, वियर्ड के स्पेलिंग देख लो, कई बार आ जाता है, ऐसे लिख के दे देगा वियर्ड, फंस जाओगे फिर आप, है ना। स्पेलिंग साथ साथ में देखा करो, स्पेलिंग्स का कोई ऐसा नहीं है कि आप स्पेशल बैठोगे किसी दिन और बोलोगे स्पेलिंग करेंगे आज बैठ के, भाई दैट वुड बी योर टाइम वेस्ट। ओके, वियर्ड, WEIRD, वियर्ड, अटिपिकल, ठीक है, एबनॉर्मल, असाधारण, इसेंट्रिक, ठीक है, नॉट नॉर्मल, अजीब सा, ल्यूडिक्रस, ल्यूडिक्रस का मतलब थोड़ा सा हटके है ना, ग्रोटेस्क, अजीब सा, रिडिकुलस, प्रीपोस्टरस, प्रीपोस्टरस मतलब थोड़ा अजीब, विचित्र, भयानक, अनकॉमन, पेक्यूलियर वर्ड इसमें लिखा नहीं, इसको ऐड कर लो, ये पेक्यूलियर का मतलब भी यही होता है, पेक्यूलियर, अजीब, विचित्र। ओके, एक्सटर्पेट, एक्सटर्पेट हमने एक्सटर्मिनेट पढ़ा था ना, एग्जैक्टली वही है ये। एक्सटर्मिनेट का मतलब क्या था, एक्सटर्मिनेट, रिपील करना किसी चीज को, है ना, कैंसिल कर देना, अब्रोगेट, ब्रो को गेट से बाहर निकाल देना, अब्रोगेट, ओके, उसी का पढ़ा था हमने। तो एक्सटर्पेट का मतलब, एक्सटर्पेट हो गया, एग्जिट हो गया, एक्सटर्मेट हो गया, ये सबका मतलब सेम होता है। तो इसके लिए मैं फिर से आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं ताकि बार बार आपका रिवीजन होता रहे, है ना। तो एक्सटर्पेट का मतलब होता है रिमूव करना, रिपील करना, वॉश आउट करना, एक्सपंज कर देना, किसी को पंच मार के, है ना, कैंसिल करना, उसको एलिमिनेट कर देना गेम से, ठीक है, एलिमिनेट लिख लो यहाँ पे। वैसे एलिमिनेट थोड़ा सा इससे दूर वाला मीनिंग है, बट अगर ऑप्शन में नहीं है वो बाकी कोई वर्ड इसमें और एलिमिनेट है ऑप्शन में तो आप इसके साथ जा सकते हो। ओके, एक्सपंज करना किसी को, कैंसिल करना किसी को, रिपील कर देना, एबोलिश करना, हटा देना उसको वहां से। एनिहिलेट, वैसे एनिहिलेशन का मतलब होता है तबाही, बट जो तबाही जब होती है, एनिहिलेट मतलब तबाही, ठीक है। डिजास्टर, तो डिजास्टर जब आता है तो उस टाइम पे सब चीजें खत्म हो जाती है, राइट। एक्सटर्मिनेट हमने पढ़ा, रेज, रूट आउट करना, किसी को उखाड़ के फेंक देना। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, फियल्दी, फियल्दी का मतलब क्या होता है, लॉयल्टी, फेथफुलनेस। इसके लिए मैंने काफी अच्छा एक वर्ड दिया था आपको, फिड वर्ड। फिड वर्ड हमारा रूट मीनिंग इसका होता है ट्रस्ट, ठीक है। फिड का मतलब होता है ट्रस्ट, जैसे कॉन्फिडेंट, है ना, जो थोड़ा सा है ना खुद पे विश्वास करता है, आत्मविश्वासी, ठीक है।
फेथफुलनेस, फिडेलिटी, फिडेलिटी का मतलब होता है लॉयल्टी, फिट वर्ड आ गया ना लॉयल, ठीक है। एलिजियंस, आप रूट वर्ड जब आप पढ़ते हो ना तो ये आपको हेल्प करता है, जब आपके पास में कोई उसका मीनिंग नहीं होता, आपको नहीं पता होता, बट आपको उस वर्ड के रूट वर्ड का मीनिंग पता है तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो बाकी ऑप्शन। अलीजियंस का मतलब होता है अलायंस किसी के साथ, तो अलायंस किसके साथ करोगे आप? अरे अलायंस किसके साथ? अलायंस का मतलब संधि, पढ़ा होगा ना, संधि किसके साथ करोगे? जिसके ऊपर थोड़ा बहुत भरोसा करते हो आप, है ना। ओबिजेंस, ओबी किसको ओबे करोगे? किसको ओबे करोगे? ओबिजेंस, स्पेलिंग देख लो इसके, OBEISANCE, ओबिजेंस, ठीक है। तो किसको ओबे करोगे? जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करते हो, राइट। फेल्दी का मतलब हो गया ट्रस्ट, इसको ट्रस्ट से लिंक कर लो, फिड से, है ना। फिर आता है फेलिसिटस, फेलिसिटस का मतलब होता है काफी ज्यादा अप्रोप्रिएट, फेलिसिटस, रेलिवेंट, रिलेटेड, एप्ट, एप्ट का मतलब होता है अप्रोप्रिएट, लिख देता है इसको, ये लिखा ही है वैसे। एप्ट का मतलब होता है अप्रोप्रिएट, रेलिवेंट। जर्मनी, जर्मनी काफी अप्रोप्रिएट कंट्री है ना रहने के लिए, ऐसे याद कर लो। जर्मनी जो है काफी जर्मेन कंट्री है, काफी अप्रोप्रिएट है ना। जर्मनी से इसको याद कर लो, काफी अप्रोप्रिएट है, काफी रेलिवेंट कंट्री है किसी इंसान को वहां पे जाके सेटल होने के लिए, है ना। पर्टिनेंट का मतलब होता है रेलिवेंट, रिलेटेड, इंपॉर्टेंट। फेलिसिटस, फेलिसिटस मतलब रेलिवेंट, रिलेटेड, ओके। आगे ग्रूसम, ग्रूसम का मतलब होता है जो चीज खराब होती जा रही है, बदतर, बद से बदतर होती जा रही है ना। इसके लिए अबिस्मल, अब जो ये अबिस्मल है ना, इसके लिए दो मीनिंग है। एक का तो मतलब अबिस्मल का मतलब हो गया एक्सट्रीमली बैड, इनको लिखते चलो प्लीज, है ना, एक्सट्रीमली बैड। और सेकंड वन जो होगा उसके लिए हमारा मीनिंग हो जाएगा डेप्थलेस, राइट, डेप्थलेस। तो ये हमारे सेकंड, इसका जो सेकंड मीनिंग हो जाएगा। जैसे कि एक वर्ड हमारे होते हैं जिनके दो मीनिंग होते हैं, जैसे एक और हमारे पास है एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट के भी दो मीनिंग है। एक का मतलब होता है इंप्लीमेंट करना, राइट, और एक एग्जीक्यूट का मतलब होता है टू हैंग समवन, किसी को फांसी देना। जैसे भगत सिंह वॉज एग्जीक्यूटेड, ठीक है, ऑन 31 मार्च 1930, है ना, कुछ ऐसा 31 शायद है ना, 30 मार्च 1930, ठीक है, देख लेना इसको। सो ग्रूसम का मतलब होता है जो चीज बद से बदतर होती जा रही है, उसकी कंडीशन, है ना, कंटिन्यूसली खराब होती जा रही है। अब इसमें बोल सकते हो अपालिंग, है ना, वेरी बैड, शोकिंग, हाइनस, है ना। हिनस मतलब काफी ज्यादा घटिया, एकदम हिनस क्राइम भी बोलते हैं ना, काफी ज्यादा। हिंड्रांस का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन, बाधा, रुकावट, हिंडर करना किसी को, हिंडर, ठीक है। हिंडर के लिए काफी वर्ड है, इम्पेडिमेंट लिखा है वैसे। अब इम्पेडिमेंट से मैंने क्या बताना चाहता हूं आपको, इम्पेडिमेंट, अगेन ये भी एक रूट वर्ड है, पेड, पेड रूट वर्ड है हमारा, और इसका मतलब होता है फीट। इम का मतलब होता है नो, तो नो फीट मतलब पैर है नहीं का मतलब ये नहीं कि पैर ही नहीं है उसके, रोकना किसी को, इम्पेडिमेंट करना, उसकी रुकावट डालना उसके, है ना। पेडेस्टल, है ना, चलने वाला जो फुटपाथ पे है ना, पेडेस्टल बोलते हैं केवल, ठीक है। हिंड्रांस हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, एम्बार्गो, ठीक है। ये वो वाला कार्गो, कार्गो पता क्या होता है? कार्गो होता है जो सामान लेके जाता है, कार्गो वगैरह, वो है। ये कार्गो नहीं है, एम्बार्गो है। एम्बार्गो का मतलब किसी को रुकावट बनना, किसी के लिए आप रुकावट बन चुके हो, राइट, एम्बार्गो। एनकम्ब्रेंस, 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 इनको दो चार वर्ड बोलो तभी याद होगा आपको ये, है ना, थोड़ा सा अलग सा वर्ड है एनकम्ब्रेंस, है ना। फिर आता है ऑब्स्टेकल, पता है आपको ऑब्स्टेकल। डेटरेंट, डेटर मतलब किसी को रोकना, डेटरेंट, है ना। जैसे आप पढ़ते हो ये केमिस्ट्री में यूज होता है एज अ डेटरेंट, इसको यूज किया गया एज अ, उसको स्टॉपर, है ना, उसके लिए यूज किया गया डेटरेंट। बॉम्ब वगैरह के लिए भी है ना डेटरेंट का, है ना, डेटरेंट जो होते हैं जो उनको रोकते हैं, कैंसिल करते हैं, उनको काटते हैं, नलीफाई कर देते हैं जैसे, है ना। हिंड्रेंस हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, एम्बार्गो हो गया, एनक्यूम्ब्रेंस हो गया, ठीक है, ऑब्स्टेकल हो गया, इंपेडिमेंट हो गया, और साथ में लास्ट हमारा हो गया डेटरेंट। स्पेलिंग देख लेना डेटरेंट के, एक बार लिख देता हूं यहाँ पे, DETERRENT, ए कहीं भी नहीं है और डबल आर है, याद रखना। इनविडियस, इनविडियस, ठीक है, हेटफुल, अबोमिनेबल, डिसडेनफुल, अबोमिनेबल। बॉम्ब किसके ऊपर फेंकोगे? जिसके आप, जिससे आप हेट करते हो, नफरत करते हो, दैट इज अबोमिनेबल।
डिसडेनफुल, डेस्पिकेबल, राइट, अभोरेंट, अभोरेंट मतलब भोर में कोई कोई आपको उठा दे सुबह आके कि भाई जाग जा, अभोरेंट, RENT, अभोरेंट, ठीक है, इसका मतलब उससे आप नफरत करोगे, लोथसम, घृणा, है ना, लोथ मतलब घृणा करना किसी से, ओके। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इडियोसिंक्रेटिक, इडियोसिंक्रेटिक, ओके, इसका मतलब होता है, ये हमने पढ़ा भी अभी, इसेंट्रिक सन की, थोड़ा सा आउटलैंडिश। जब आप एक लेवल तक वर्ड्स पढ़ लोगे रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। आउटलैंडिश, बिजार, ये बिजार वाला पढ़ा था हमने, बिजार, ये पेक्यूलियर यहां लिखा हुआ है, ठीक है, आउटडेटेड, ठीक है, अब क्या बोलते हैं फिर, रेडिकुलस आ गया, इसमें लिखा नहीं है इसमें, हाँ रेडिकुलस हो गया। बार बार जब इनको रिपीट करोगे डेफिनेटली आपको याद हो जाएंगे। इडियोसिंक्रेटिक, सन की, थोड़ा सा इसेंट्रिक, एब्सर्ड, ऑफ बीट, पेक्यूलियर, बिजार, आउटडेटेड, हैकनियर्ड, ठीक है, आउटलैंडिश इसको बोल सकते हो आप, ये लिख दिया यहाँ पे। तो काफी वर्ड्स हैं, इनको बार बार पढ़ो, रिपीट करो, तभी आपके लिए वो चीज़ हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो ये आज का सेशन था हमारा, उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा, ठीक है। जो भी आपके फीडबैक रहता है प्लीज़ उसको कमेंट करा करिए, ठीक है, सो दैट हमें भी उस चीज़ का आइडिया रहे क्या आपको चाहिए हमसे, क्या आपको हम जो प्रोवाइड करवा रहे हैं वो आपके लिए हेल्पफुल है किसी भी एंगल से। सो आज के सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।